आज मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलूँगा। हाँ हाँ, मेरे पास आज बहुत सा है, तुम टेंशन मत, जो तुम्हें खरीदना हो वो खरीदना। अबे बुड्ढे सुन। हाँ जी साहब बोलिए। क्यों बे साले बुड्ढे, तूने मेरे पैसे चुराए हैं ना? चल निकाल मेरे पैसे। अरे साहब ये क्या कह रहे हो आप? मैंने तो आपके पैसे देखे भी नहीं है, चुराने की तो बहुत दूर की बात है। और मैं कोई चोर थोड़ा ही हूँ जो मैं आपके पैसे चुराऊंगा। झूठ मत बोल, मेरे पास से तू ही अभी निकल के आया है। जरूर तू नहीं चुराए मेरे पैसे। चल मेरे पैसे दे, वरना तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अरे साहब मैं तो मस्जिद जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए, मुझे क्या मतलब आपके पैसों से? मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं चुराए आपके पैसे, आप कहीं और यहाँ जाके देखो। अच्छा, मुझे लगता बुड्ढे तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक अभी बताता हूँ तुझे। देगा कि नहीं देगा मेरे पैसे? साहब आप मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने बोला ना मेरे पास नहीं है आपके पैसे। मैं तो मस्जिद जा रहा था नमाज पढ़ने, मैंने तो आपके पैसे देखे भी नहीं है। आप खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। देख बुड्ढे, मुझे अच्छे तरीके से पता है मेरे पैसे तूने चुराए हैं, इसलिए अब मुझे तेरी तलाशी लेनी पड़ेगी। चल तलाशी दे। देख लिया ना साहब, मेरे पास नहीं है आपके पैसे। मैंने पहले ही बोला था, मैंने नहीं चुराए आपके पैसे। मैं तो मस्जिद जा रहा था नमाज पढ़ने, फिर भला मैं क्यों चुराऊंगा आपके पैसे? आप कहीं और जगह भूल आए हैं। बुड्ढे, अगर मेरे पैसे तेरे पास नहीं है तो फिर मेरे पैसे कहाँ गए? लेकिन बुड्ढे मुझे पूरा यकीन है मेरे पैसे तो तूने चुराए हैं, और मैं अब तेरे से पैसे निकलवा कर ही रहूं। अरे क्या हुआ भाई साहब, आप क्यों मार रहे हो इस बेचारे बुजुर्ग आदमी को? मैं बहुत देर से खड़ा होकर देख रहा हूँ, आप इन बेचारे बुजुर्ग आदमी को पीटे जा रहे हो। कुछ किया है क्या इन्होंने, मुझे बताओ। देखिए भाई साहब, मैं गाड़ी के पास खड़ा होकर फोन पर किसी से बात कर रहा था, तभी यह बुड्ढा आया। इसने चुपचाप मेरी जेब से पैसे चुरा लिए और मैं अब अपने पैसे इससे मांग रहा हूँ तो ये दे नहीं रहा। साला चोर कहीं का। अरे बाबा, अगर तुमने इनके पैसे चुराए तो चलो इनके पैसे वापस करो। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी गंदी हरकत करते हुए? अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैंने नहीं चुराए हैं इनके पैसे, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं तो मस्जिद जा रहा था नमाज पढ़ने। देख लो भाई साहब, अभी भी कितना सीधा बनना है। एक तो मेरे पैसे चुरा लिए और ऊपर से ये बुड्ढा झूठ और बोल रहा है। अरे साहब मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं चुराए इनके पैसे। इन्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, और फिर मैं कोई चोर थोड़ा ही हूँ जो इनके पैसे चुराऊंगा। अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। भाई साहब ये एक सच्चे मुसलमान है, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और एक सच्चा मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता। और फिर ये भला आपके पैसे क्यों चुराएंगे? मुझे लगता है आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई है, आप कहीं और ही भूल कर आ गए हो। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि इन्होंने आपके पैसे चुराए तो आप एक काम करो, इनकी तलाशी लो, जरूर इन्हीं के पास निकलेंगे पैसे अगर इन्होंने चुराए हैं तो। लेकिन भाई साहब मैंने इसकी तलाशी ले ली है, इसके पास पैसे है ही नहीं। पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ छिपाया है मेरे पैसे। तो भाई साहब जब आपने इनकी तलाशी ले ली है और इनके पास नहीं है पैसे, तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो आप इन्हें? और इतनी जल्दी तो ये कहीं पैसे छिपा कर भी नहीं आ सकते हैं। आप ऐसा कीजिए, कहीं और जाकर देखिए अपने पैसे, इन्हें परेशान मत कीजिए, जाइए यहाँ से। ठीक है भाई साहब, मैं कहीं और ही जाके देखता हूँ। ठीक है बाबा, वो लड़का तो गया, अब आप भी ऐसा कीजिए, मस्जिद जाइए और अपनी नमाज पढ़िए। माफ करना भाई साहब, मैंने आपसे झूठ बोला। उस लड़के के पैसे मैंने ही चुराए हैं। क्या कहा? उस लड़के के पैसे तुमने चुराए? तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? चलो जल्दी से पैसे निकालो और वापस करके आओ उसे। शर्म नहीं आती आपको ऐसी गंदी हरकत करते हुए? खामे-खा आप चोरी करके मुसलमानों का नाम खराब कर रहे हो। चलो जल्दी से पैसे वापस करके आओ उनके। देखिए भाई साहब, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, और एक सच्चा मुसलमान बिना वजह कभी झूठ नहीं बोलता, और ना ही कभी कोई गलत काम करता है। मैंने भी ये झूठ मजबूरी में बोला। मजबूरी? कैसी मजबूरी? हाँ साहब मजबूरी। ये रहे वो पैसे, लेकिन साहब ये पैसे उस लड़के के नहीं है, वो किसी और के चुरा के लाया है। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, मैं इन्हें जल्दी से जमा करने आ रहा हूँ। आप प्लीज़ मेरी माँ का इलाज जल्दी शुरू कर दीजिए, वरना मेरी माँ नहीं बचेगी। आप जल्दी से मेरी माँ का इलाज शुरू कर दीजिए प्लीज़। मैंने बहुत मुश्किलों से पैसे इकट्ठा किए हैं। ओ तेरी, इसके पास तो इतने सारे पैसे हैं। ऐसा करता हूँ, इससे पैसे छीनकर अपनी गर्लफ्रेंड को दे दूंगा, वो खुश हो जाएगी। अरे ये तो इस लड़के के पैसे चुरा कर भाग रहा है, अभी पकड़ता हूँ इसे। अरे बाबा, ये तो आपने सचमुच बहुत अच्छा काम किया, मुझे गर्व है आप पर। आप एक सच्चे मुसलमान हैं, और सच्चे मुसलमान हमेशा गरीबों की, मजबूरों की मदद करते हैं। चलो अब आप जल्दी से जाइए, उस लड़के की मदद कीजिए, उसे पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है साहब, मैं उस लड़के के जल्दी पैसे वापस करने जा रहा हूँ। जी बाबा, जल्दी जाइए। हे भगवान, अब तो मेरी माँ का ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा। मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँगा? अब तो मैं अपनी माँ को बचा भी नहीं पाऊंगा, मेरी माँ मर जाएगी। हे भगवान प्लीज मेरी मदद करो, कहीं से भी मुझे पैसे दिलवा दो ताकि मैं अपनी माँ की जान बचा सकूं। बेटा अब तुम परेशान मत हो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, तुम्हारे पैसे ये रहे। मेरे पैसे? लेकिन बाबा ये आपके पास कैसे आए?
जब तुम फोन पर डॉक्टर से बात कर रहे थे ना, तब एक लड़के ने तुम्हारे पैसे छीन लिए थे। मैं उसी लड़के से ये पैसे छीन कर लाया हूँ। अरे बाबा, आप तो बहुत ईमानदार निकले जो आपने मेरे इतने सारे पैसे भी वापस कर दिए। और बाबा, आपको नहीं पता आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है, मेरी माँ को मरने से बचा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ। आप तो मेरे लिए भगवान के रूप में आए हो। नहीं बेटा, मेरी तुलना भगवान से मत करो, मैं तो एक बहुत छोटा आदमी हूँ। खैर बेटा, अब तुम जल्दी से जाओ और अपनी माँ का इलाज कराओ। बाबा, मैं जाता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा रखे।